प्राइमरी स्कूल चलता था। मास्टर साहब बच्चन का पढ़ावत रहे। कोनो बच्चा गलती की तो मास्टर साहब का डांटन करे गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा। धोबिया सुनिस तो चौका कहे सहा का स्कूल में गधा पढ़ाता। मास्टर साहब का तो गधे है। तो धोबिया लौट गया गवा स्कूल में मास्टर साहब से कही मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते। तो गुस्सा में बैठे रहे कहीं ना होते। तो कहे तो हमरे गधा पढ़ाए दे। कहीं जले आओ गुस्सा में कहने धोबिया से ही जाने बगवापन गधा खोल लावा और गधा खोल के आवा स्कूल में कहते लो मास्टर साहब के नाम लिख लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले कहीं जा लिख लिया। तो कहते फीस तो कहीं 300 रुपया। तो 300 रुपये निकाल दे तो कहीं पूछा तो भैया कितने दिन में पढ़ाए दे। मास्टर साहब कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। धोबिया चला गया घरे खुश कि हमारा गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ गई। और मास्टर साहब इंसान बच्चन पढ़ा नहीं पाओ तो गधा कहाँ से पढ़ाए थे। जब धोबिया चला गया तो मास्टर साहब गधावा खाली बेच 300 रुपया के। अब उनके 600 वसूल हो गए। धोबिया घरे सोचे हमारा गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ गई। जब 6 महीना पुराने तो सोचे इसके जय बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेके गए स्कूल में। मास्टर साहब से कहें मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा कहीं जाओ का पढ़ा लिखा थाने के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमारा गधा पढ़ लिख के थाने कोतवाल होगा। तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में हुआ गवा। लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं। तो कोतवाल साहब सामने बैठ रहे हैं। लोग बते बदे बैठे हैं। तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी देखा इसका जैसे पहले चुचकार बलावत रहे उसे बहुत दिन बलावे लग। कोतवाल साहब बहुत ताज्जुब की नाय से हमसे नमस्कार करते उनका रस्सी दिखाओ थे। इन कहा बात है रे। फिर कहा थे तो कोतवाल साहब उठे गए 2-3 लात मारी धोबिया। जब 2-3 लात मारी गिरा तो कहते अच्छा भैया हद हो गया। तो का लिखा पढ़ा कोतवाल बनवा दिया लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए तो रह गए गधा गधा। वो समझिस कि वही हो। तो आज हमें तुम में चाहे जितना समझाओ आज हम और आप एक दूसरे को गिरी निगाह से देखते हैं और मुसलमान हैं। कुरान पर हमारा ईमान है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो ला यस्खर कौमुम मिन कौम। कोई कौम कोई बिरादरी किसी बिरादरी का मजाक ना उड़ाए। कोई कौम किसी कौम को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकून खैरम मिनहुम। हो सकता है वही बिरादरी उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा है। बिरादरी की बुनियाद पर कौमियत की बुनियाद पर किसी को गिरी निगाह से न देखो ये हमारे कुरान ने मना किया। वला निसाउम मिन निसा। और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। आजकल बहुत सी औरतें अगर सोना पहन लें तो एक गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती हैं। अच्छे कपड़े पहन लिए तो दूसरी औरतों को गिरी निगाह से देख रही हैं। कुरान कहता है वला निसाउम मिन निसा। कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रही है। तो हमारा इस्लाम कहता है कि किसी को गिरी निगाह से न देखो। हमारा इस्लाम कहता है कि अगर कोई जुल्म करे तो उसे माफ़ कर दो और रिश्ता तोड़े तो उससे तुम रिश्ता जोड़ो। एक दूसरे से मिलजुल के रहने का हमारे मजहब ने हमको तालीम दी है। इसीलिए हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू।
सरकार फरमाते हरगिज तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक के तुम ईमान वाले नहीं बनोगे। फिर फरमाया वलन तुमिनु हत्ता तहाब्बू, और तुम ईमान वाले उस वक्त तक नहीं बनोगे जब तक के आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। जब आपस में मोहब्बत करोगे तब ईमान वाले बनोगे, और जब ईमान वाले बनोगे तो आपका दाखिला जन्नत में होगा। फिर सरकार फरमाते अवला अदुल्लुकुम अला शैइन, ऐ मेरे सहाबा क्या ऐसी चीज़ तुमको न बता दूँ, इज़ा फ़अल्तुमूहु तहाबबतुम, कि जब तुम लोग उस काम को करोगे तो तुम्हारे दरमियान में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। कालू बला, सहाबा ने कहा, तो सरकार ने फरमाया इफ़शउस्सलाम बैनकुम, ऐ मेरे सहाबा जब तुम आपस में मिला करो तो एक दूसरे से सलाम कर लिया करो। सलाम करोगे नेकियां पाओगे, सलाम करोगे दिल से बुग़्ज़ दूर होगा, सलाम करोगे आपस में मोहब्बत पैदा होगी, और मोहब्बत पैदा होगी तो ईमान तुम्हारा मुकम्मल होगा। सलाम करो। लेकिन आज देखा जाता है मौलाना सलाम करी हैं, पीर साहब से करी हैं, नियता से करी हैं, दोसवा से करी हैं, और अब्बा अम्मा से न करी हैं, भाई से न करी हैं, बहन से नहीं करेंगे। अरे तुमने कभी सलाम के माना पर भी गौर किया कि सलाम है क्या? सरकार फरमाते हैं, सरकार ने सलाम का माना बताया अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो। तुम तो हम दोस्त से कहें सलामु अलैकुम तुम सलामत रहो, पीर साहब से कहें तुम सलामत रहो, मौलाना साहब से कहें सलाम अलैकुम तुम सलामत रहो। हम दूसरों को सलामती की दुआ दें और अपने माँ बाप से हम सलाम नहीं करते। सबसे ज़्यादा तो हमारी सलामती की दुआ के मुस्तहिक है माँ बाप। हम माँ से कहें सलाम अलैकुम मतलब अम्मा तुम सलामत रहो, बाप से कहें सलाम अलैकुम अब्बा तुम सलामत रहो, भाई से कहें सलाम अलैकुम भाई तुम सलामत रहो। तो हम घर में दुआ नहीं दे सकते, दूसरों को देते हैं। और अगर आज घर में कोई सलाम अलैकुम कही लिए तो घरा वाली मेरे मुस्कियात है कि बेचारा वो सलाम करे वाला शर्मा जाता है। एक जलसा में ऐसे तकरीर करते रहे मौलाना, एक आदमी सुनिस तो सोचिस कि यार सलाम से मोहब्बत पैदा होते मौलाना बताओ था, हमारो हमरे मेहरवा के बना थे ही नहीं, राय दिन तो मैं लाग रहा था, तो आज से हमू घरे सलाम करवे मेहरवा से ताकि मोहब्बत पैदा हो, झगड़ा दूर हो जाए। सोच सांझ के मिलाद से उठा गवा 12-1 बजत रहे रात के, घरे गवा मुहर्रम ठाड़, अब कबू सलाम की हिस्स नहीं रहे तो शर्माए, हिम्मत करे तो कहे फिर चुप हो जाए। एक दफ़ा बहुत हिम्मत की तो आधा मुंह खोली इसके आस तक फिर रुक गया। अब घर में कहूँ सलाम भवा नहीं रहा, थोड़ी देर फिर खड़ा रहा, फिर आस्तीन वास्तीन समेटे ला, कहा था आज करब जरूर चाहे जौन हो जाए, मालूम होता लड़ाई जाता है। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में घुसा, मेरे बस कहते अस्सलाम वालेकुम, तो औरतिया कहते तोर सब मजाक नहीं लागत है, लेकिन यूँ मजाक तो हमका नहीं निकला। अब बताओ इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की और वह मजाक हो गया। आज घर में माशरा इस्लामी नहीं है। ऐ लोगों घर वालों को सलाम करो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे दुआ के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। हमें तो अपने नबी पर कुर्बान हो जाना चाहिए कि उनके ज़रिए अल्लाह ने हमको ऐसा तरीक़ा सलाम को सिखाया। वरना अंग्रेज़ लोग क्या कहा था, जहाँ मिलिए कि यहाँ गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग उनके सलाम है। गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, शाम लतियाए जाओ और रात दुरियाए जाओ, सिर्फ सुबह अच्छी हो जाए। लेकिन हमारे इस्लाम ने हमको सिखाया सलाम अलैकुम तुम सलामत रहो, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, तुम सलामत रहो। तो है लोगों
आपस में इख्तिलाफ ख़त्म करो, इत्तिहाद की ज़िंदगी को अपनाओ। इत्तिहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। आज हम एक अल्लाह वाले के दरबार में हाजिर हैं। सबको जाना है दुनिया से और सबको अपने अमाल का हिसाब देना है, सब जानते हैं। हदीस शरीफ में है कि हर इंसान के दोनों मोढ़ों पे दो फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन, एक नेकी लिखते हैं, एक बाएं वाले बदी लिखते हैं। हम कितने गुनाह किए हमको पता नहीं है, नेकियां कितनी हुई पता नहीं, लेकिन वो फरिश्ते क़यामत के दिन जब आमाल नामा खोल के रखेंगे तब हम सोचेंगे हाँ इका हम कब किया रहा है, यूँ कहाँ रहा, इका हम कहाँ किया रहा है, याद नहीं रहेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। सारे अमाल सामने आ जाएंगे। आज चाहे जितना हम छुपाएं। हमारे गांव में एक खसाहिब के इंतकाल हुआ और उनका हम कबहू मस्जिद में नहीं देखे, न पंजगानम न जुमा न ईद बकरीद के। और जब ख़त्म हुए तो हम लोग गए कफनियावे, तो उनके बुढ़ियावा टोपी लिए ठाड़, तो हम लोगों ने क्या कह लिए, कहीं हम लगेबे, हम कहा जिंदगी में नहीं लगाए पाए टोपी और मरे के बाद टोपी पहनी नहीं हो, ये धोखा देना है ना। याद रखो जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, इसलिए हमें मरना है। अल्लाह वालों की जिंदगी को देखकर हमें इबरत हासिल करना चाहिए। आज एक बुजुर्ग की उर्स में हम आए हैं। यहाँ आने के बाद हमें मौत सोचना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि यहाँ आवे के बाद झुलुआ खाते, घिसनी खाते, ऊपर से नीचे सरसर सरसर आवत। अरे यहाँ आए थे तो मौत को याद करना चाहिए। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। हम यहाँ आए तो मौत को याद करें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो हमको यहाँ आने के बाद मौत याद करना चाहिए। मौत सबको आती है और मौत के वक्त इंसानी फितरत है, आँख से आंसू बहते हैं। लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा जो नबी करीम की बेटी हैं, सना 11 हिजरी रमज़ान की 3 तारीख विसाल का वक्त आया तो हजरत फातिमा ने अपने शौहर अली को बुलाया और कहा, अली आज रात में दुनिया से चल बसूंगी, लिहाजा मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बहुत प्यार होता है,
मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। और दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, सीना न पीटना, न रोना न चिल्लाना। खातून जन्नत ने हजरत अली को मना किया था। आज लोग रोते चिल्लाते हैं, इंसानी फितरत है, आंख से आंसू आते ही हैं। और सबसे ज्यादा कुर्बत है मेरे पर पतोहिया, जो जिंदगी में पानी नहीं पूछा था। महीने 2 महीने के बाद ही मेरे फूंक छोड़ा था मर्दबा पर कि महीने 2 महीने के बाद उकाल गिया ही लेते। तो कि जब सास ससुर मरी हैं तब वह पतोहिवा आई अररा गिरी धूस, फिर लोग उठाइए, फिर गिरी लागत है यहू अब चल दे साथ। इतनी मोहब्बती मक्कारी नहीं तो क्या है? रोना खातूनी जन्नत ने मना किया था। आला हजरत भी फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले। खातून जन्नत ने मना फरमाया कि रोना ना। तीसरी वसीयत फरमाई थी हजरत फातिमा ज़हरा ने कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना। सब मुसलमान आज़ाद मर्द के लिए 4 औरतों को निकाह में रखना जायज़, लेकिन हजरत अली इतने बड़े शेर कि जिनको इस्लाम ने शेर खुदा का लक़ब दिया है, फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में दूसरा निकाह उनके लिए मना था। फरमाया मेरे बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना जिससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे हुसैन का दाहिना बाजू बनेगा। ये फातिमा ने वसीयत किया था। और चौथी वसीयत किया था कि जब मेरे जनाजे को लेकर चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हजरत अली ने कहा फातिमा अब तक किसी मुसलमान के जनाजे पे चादर नहीं डाली गई और आप कहती हैं कि चादर डाल देना। तो फातिमा कहती हैं अल्लाह के शेर, मैं नबी की बेटी हूँ, जिंदगी में मुझे किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, तो मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे जनाजे को कोई देखे, चादर डाल देना। और 5वीं वसीयत किया था कि अली जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखियो, पर्ची भी मेरे कब्र में रख देना, लेकिन उसको पढ़ना नहीं। हजरत अली ने कहा क्यों? कहा वो एक राज की बात है। हजरत अली ने कहा फातिमा मुझसे भी राज छुपाओगी, बता दो उसमें है क्या। तब फातिमा ने कहा था कि जब मेरा निकाह आपसे होना तय पाया तो मैंने कहा निकाह कर दो बेहतर है, लेकिन महर तो हुजूर ने 40 मिस्काल चांदी फरमाया। फरमाए महर मुझे पसंद नहीं है, या 400 मिस्काल फरमाए, इस सिलसिले में मुझे शक हो रहा है यहाँ। कहा ये महर मुझे नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा अल्लाह खूब जानता है। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील आए हुजूर के पास और कहा या रसूल अल्लाह आप अपनी बेटी की शादी अली से कर दें और आपकी बेटी फातिमा के महर में अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। हुजूर मुस्कुरा के फातिमा को बुला के बताया तो फातिमा कहती ये महर भी मुझे पसंद नहीं। कहा फिर? कहा मुझे वही चीज़ चाहिए महर में जिसके लिए आप रातों रात रोया करते। और हुजूर किस चीज़ के लिए रोते थे? हमारी आपकी मग़फ़िरत के लिए, हमारी आपकी बख्शिश के लिए रोया करते थे। पहाड़ियों में जाके सर सजदे में रख कर दुआ मांगा करते थे, रब्बे हबली उम्मती
अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। वही चीज चाहिए। हजरत फातिमा कह करके चली आई। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील एक पर्चा लेके बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और हुजूर को दिया। उस पर्चे में लिखा था अल्लाह ताला ने कि जाल तो शफात उम्मत मोहम्मदिन सदाका फातिमा, कि फातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत रख दी है। उम्मत मोहम्मदिया की शफात मैंने फातिमा के महर में रख दिया है। फातिमा कहते तब मैंने निकाह किया था अली से, लिहाजा अली वो पर्ची में महफूज करके रखी हूँ, मेरे कब्र में रख देना। जरा गौर करें हमारी माँ बहनें कि एक पर्ची छोटी सी थी, फातिमा ने पूरी जिंदगी उसकी हिफाजत की। अब आज बैनामा कराए के बैनामा कागल ला मेहरुवक दियो, महीना 2 महीने के बाद मांगो तो कहें पता नहीं होती वही थी दही दिया रहा है। और खातून जन्नत ने छोटी सी पर्ची की हिफाजत पूरी जिंदगी फरमाया। ऐ लोगों, इससे फातिमा ज़हरा की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाओ। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल हो गया। फिर हज़रत अली शेर खुदा ने एक औरत से शादी की और हज़रत अब्बास अलम बरदार पैदा हुए। जब पैदा हुए तो बड़े खूबसूरत थे अब्बास, लेकिन आंखें बंद थी, आंखें नहीं खुल रही थी। सबको बड़ा गम हुआ घर के लोगों का। घर के लोगों को गम हुआ कि इतना खूबसूरत बच्चा और आंखों से माजूर है। तो इमाम हुसैन ने कहा मेरा भाई है, मैं अपने भाई को गोदी ले लूं। जब इमाम हुसैन ने अब्बास को गोद में लिया और अब्बास को हुसैन की खुशबू मिली तो अब्बास ने आंखें खोल दिया। और खोला अब्बास ने आंखें तो सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। और वही अब्बास करबला में इमाम हुसैन के साथ थे। जो सरकार की बेटी फातिमा ज़हरा ने कहा था वो हज़रत अब्बास ने करबला में पूरा किया। हम करबला वालों की ज़िंदगी से सबक लें कि उन लोगों ने इस्लाम के लिए सब कुछ गंवा दिया, लुटा दिया, लेकिन इस्लाम पर आँच नहीं आने दिया। और आज हम हैं कि मस्जिद से अजान होती है और हम नमाज पढ़ने नहीं जा पाते। ज़रा गौर करो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रम को जब लड़ रहे थे तो उनके बदन पे 72 जख्म लग चुके थे, फिर भी लड़ रहे थे। आखिरी तीर जब इमाम पाक की पेशानी पे लगी तो तीर खींचा तो खून का फव्वारा बहा। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आए। शिम्र बदनसीब आगे बढ़ा और इमाम पाक के सीने पे बैठ गया। मियान से तलवार निकाली और गले पे रखा, काटा, लेकिन इमाम हुसैन का गला न कटा। तब शिम्र ने अपनी तलवार फेंकी थी और कहा था कि रात भर मैंने तुझे तेज किया और हुसैन के नर्मो नाजुक गला को तूने नहीं काटा। तब इमाम पाक ने आंखें खोली थी, फरमाया था शिम्र तुम्हारी ये तलवार मेरे गले को नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे। इधर से तलवार नहीं चलेगी, चलाना है तो इधर से चला। उसके सीने पे कोढ़ के दाग हैं। तब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए थे। कहा था मेरे नाना रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में बेदर्दी से शहीद करेगा। तुम वही कोढ़ी हो, मेरे सीने से उतर जाओ, जुम्मा का दिन है,
सब लोग मिंबरों पे बैठकर नबी और आले नबी पे दरूद भेजते होंगे, तुम उनके सीने पे बैठे हो। सिमर उतरा था तो उसी हालत में 73 जख्म थे बदन पे, फिर भी इमाम पाक ने सजदे में सर रखा तो खूली ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को जिस्म मुबारक से अलग किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन सजदे में गला कटाकर ये तालीम दिए थे कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों उम्मतियों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। ऐ लोगों, हुसैन जाते जाते हमको आपको नमाज की तरगीब दे के गए हैं, इसलिए हम नमाजों की पाबंदी करें और जब आशूरा की रात आए तो उस रात हम कुरान पढ़ें। आपने कभी गौर भी किया कि मुहर्रम की 9 तारीख को असर की नमाज पढ़ के इमाम हुसैन खीमे के दरवाजे पर बैठे थे, यजीद की तरफ से शोर मची तो इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को भेजा था कि अब्बास जाओ देखो क्या मामला। अब्बास गए तो यजीदियों ने कहा जाके कह दो कि या तो यजीद की बैत कबूल कर दें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। हज़रत अब्बास आए, इमाम हुसैन से बताया तो इमाम हुसैन ने कहा जाके कह दो एक रात मुझे और मोहलत दे दे, कल जो करना है करेंगे। इमाम हुसैन चाहते तो 9 को ही जंग लड़के शहादत ले लेते, लेकिन एक रात की मोहलत इमाम ने करबला में मांगी थी। किस लिए मांगी थी? कि ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। पूरी रात लिखा है रवायतों में कि अहले बैत ने खीमे के अंदर पूरी रात कुरान इस तरह पढ़ा, पूरी रात भन भन की आवाज़ खीमे अहले बैत से बाहर गूंजती थी और पूरी रात जिक्र इलाही में गुजारा। और आज हम उनके मानने वालों वो रात आती है तो हम मोटरसाइकिल लेकर के इधर उधर भुर्र भुर्र करते हैं, कहीं यहाँ ता दिया कहीं वहाँ ता दिया। औरतें मरसिया पढ़ के सखी सहेली बन के घूमती रहती हैं। ऐ लोगों, अहले बैत पर वो रात कितनी तकलीफ की गुजरी थी, उस रात को हम खेल कूद में गुजारते हैं। वो रात हमको तुमको अगर मैसर हो जाए तो हम भी खुदा को राज़ी करें। तो गुजारिश है कि मस्जिदों से प्यार करो, मस्जिदों में जाओ। हुजूर फरमाते अल मोमिनो फिल मस्जिद कि मोमिन मस्जिद के अंदर किस तरह रहे। नबी फरमाते हैं कसम की फिल्मा, जैसे कि मछली पानी के अंदर रहा करती है। कि मछली पानी में होती है तो सुकून में रहती है, और पानी से बाहर कर दो तो मछली पानी में जाने के लिए बेकरार हो जाती है। ऐसे मुसलमान मस्जिद में रहे तो सुकून में रहे, और मस्जिद से जब चला है तो मस्जिद में जाने के लिए वैसे ही बेकरार रहे जैसे कि मछली पानी में जाने के लिए बेकरार रहती है। तो हम नमाज़ों की पाबंदी करें, माँ बाप की फर्मा बरदारी करें, इसलिए कि माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, अहलो अयाल के साथ अच्छा बर्ताव करें। यही चंद बातें आपसे कहनी है। बस मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आपस में मिलजुल के रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, रहम करो दूसरों पर। जब तुम अल्लाह के बंदों पे रहम करोगे तो अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। हमारी माँ बहनें भी हैं, इनसे भी गुजारिश है कि तुम अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करो, इसलिए कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में फरमाया था, या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दक़ना, ऐ औरतों तुम सब सदका किया करो।
इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार, इसलिए कि मैंने तुमको जहन्नम में ज़्यादा देखा है। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा था अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि जहन्नम में औरतें ज़्यादा मर्द कम, ऐसा क्यों? तो सरकार ने फरमाया उसकी वजह यह है तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो, इसलिए तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगी। पता चला कि शौहरों की नाफरमानी करना, शौहरों की नाशुक्री करना ये औरतों के जहन्नम में जाने का सबब है। इसलिए माँ बहनों को चाहिए कि शौहरों की इताअत करें। एक हदीस में तो यहाँ तक बताया गया कि सबसे बेहतरीन औरत वो है कि इदा नज़र इलैहा फसर्रत हो, कि जब मर्द उसको देखे तो खुश हो जाए। व इदा अमरहा ताअत हो, और जब मर्द उसको किसी काम का हुक्म दे तो औरत उसकी फर्मा बरदारी कर ले। व इदा गाबा अन्हा, और जब शौहर उससे गायब हो जाए, दिल्ली बम्बई बाहर चला जाए, फ़अहसना फ़र्जहु, तो अपनी शर्मगाह की वो हिफाजत कर ले। 3 काम अगर औरत के अंदर हैं कि इस तरह घर में रहे कि मर्द बाहर से आए, औरत को देखे तो मर्द खुश हो जाए। दूसरे कि जब शौहर हुक्म दे किसी काम का तो औरत फ़ौरन उसकी इताअत कर ले। और तीसरी चीज़ ये है कि जब मर्द बाहर चला जाए तो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। तो सरकार फरमाते हैं ऐसी औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत है। इसलिए हमारी माँ बहनों की इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देना चाहिए, शौहरों की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 बीवियाँ थीं, 100 बीवियाँ। हमरे तुमरे निकाह में यक्का कहा यार तो जात है बाहर। इसीलिए आज घरों में वो सुकून नहीं है। तो सरकार ने फरमाया था तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, इसलिए तुम जहन्नम में जाओगे। हमारे गांव में यहाँ एक साहब है, नमाज कभू नहीं पढ़ा था, लेकिन टोपी कभू नहीं छोड़ा था। टोपी हमेशा लगाए रहे हैं, सोवत जागत में, नमाज इक्कोटी हमने पढ़ी है। तो हमारे गाँव वाले उनका नाम रख दिए पंडित। तो जब उनका नाम पंडित होएगा तो मेहरवग लकब पंडित है। आज औरतें फौरन लकब पावत हैं। प्रधानी में कोई जीत जाए तो फौरन औरत के लकब प्रधानी, कोनो हाफिज जी से निकाह हो जाए तो फौरन हफ्जैन, चाहे को सूरत न जानत। ऐसे वो पंडितैन नाम हुई। एक दिन छोटी मछली बिकाए तो पंडित लिहिन आधा किलो, पंडितैन बना के रखीन। जब पंडित खाए बैठे तो मछलियाँ करुआन, तो कहीं ना रे करुआत कहे रे धोए नहीं रहेगा। तो पंडितैन कहते तू है जू जरना, तू सब दिन हमारे जू जा रहे, कहीं सही करुआत है रे, कहीं तोर आदत है लुकुम लगाए वाले। तो पंडित अपने बिटिया से कहें तनी तू खा, वो कहे तो वो कैसा अम्मा करवात है। तब पंडित कहें नारे निमकौरी तलवा धरा रहा है, वाहे तो नहीं डाल दिए रे। अब देखें तो कड़वक तेल शीशी भरी धरी, निमकौरी तेल शीशी खाली हुई। अब बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल, पंडित कहते करवात है तो कहा तो जू जरना। नबी करीम ने जो फरमाया कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो इसलिए जहन्नम में जाओगे। और दूसरी वजह सरकार ने फरमाया तकस्सुरुन्नल्लाना, और औरतें बद्दुआएं ज़्यादा करती हैं जिसकी बुनियाद पे जहन्नम में जाएंगी। तो माँ बहनों से गुजारिश है अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। हम सब माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमा ले। अब मेरे बाद हमारे हजरत तशरीफ़ फरमा है जी। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाइश तो हो रही है लेकिन खतरा भी है। एक जगह ऐसे एक साहब कहें नहीं माँ साहब और बोलो,
तो अगल बगल वाले वो कहता ना किल्ला मारी तक तुका बहुत नीक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। तो पता चला कोई चाहता है कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी हमारे भाई साहब ने कहा है आने वाला महीना बड़ा बाबरकत महीना है, इसलिए उसी की ताल्लुक़ से एक बात और सुन लीजिए। अहले बैत की ज़िंदगी है। इमाम हसन से हमें एक और सबक मिलता है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने निकाह किए? बोलो 100। हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा की पेशानी पे सूरे इखलास नज़र आती थी, बड़ी नूरानी पेशानी थी। ख्वाब में देखा था कि मेरे पेशानी पे सूरे इखलास लिखा हुआ है। तो इमाम हसन से निकाह करने के लिए लोग कोशा थे, तो उनके दुश्मन भी बहुत बने, और इतने दुश्मन बने कि पानी में जहर मिला के इमाम हसन को पिला दिया। जब पिए तो खून की उल्टी होने लगी और इस तरह तड़पने लगे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम हुसैन ने देखा एक भाई के दिल में भाई की कितनी मोहब्बत होती है। इमाम हुसैन ने कहा भाईजान क्या हुआ, आपको खून की उल्टी हो रही है? कहा हुसैन किसी ने मुझे जहर पिला दिया। कहा किसने पिलाया? आप नाम बता दें उसका। तो इमाम हसन ने कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं आपका बदला लूंगा उससे। तब इमाम हसन ने फरमाया था हुसैन सारा मामला मैंने खुदा के हवाले कर दिया है। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है, तुमको बदला लेने की जरूरत नहीं। ये कह के इमाम हसन दुनिया से कूच कर गए। ऐ लोगों, इमाम हसन चलते चलते हम आपको ये तालीम दे के गए हैं कि अगर कोई आप पर वार करे तो आप उसको बदला न दो, बल्कि अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह तुमसे बेहतरीन बदला लेगा उससे। इसलिए हम अहले बैत की ज़िंदगी को दोहराएं और उनकी बातों को सुने तो उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। लोग कहते हैं हमारे इस्लाम ने दुश्मनों को बहुत चाहा। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी देखो। मदीने तैयबा में एक औरत थी, मदीने में नहीं कूफा में एक औरत थी जिसका नाम था कताम। यहूदिया थी, बेवा थी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, बेवा हो गई थी, लेकिन हज़रत अली से बड़ी दुश्मनी रखती थी। एक आदमी ने निकाह का पैगाम दिया, उस आदमी का नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। तो उस यहूदिया ने कहा था कि तुम मेरा महर नहीं दे सकते। अब्दुर्रहमान ने कहा क्यों? तो उसने कहा 3 महर मैं लूंगी। क्या क्या? 10,000 चांदी का सिक्का लूंगी, खिदमत के लिए एक गुलाम लूंगी महर में, और तीसरे नंबर पर अली का सर लूंगी। जो अली का सर काट कर मुझे महर में देगा मैं उससे निकाह करूंगी। बड़ी खूबसूरत थी वो अब्दुर्रहमान बदनसीब चक्कर में आ गया। कहा 3 महर मांगती हो? 10,000 दिरहम तो मेरे पास मौजूद है, खिदमत का गुलाम भी मेरे पास मौजूद है, रहा अली का सर तो उसका भी मैं इंतज़ाम करता हूँ। मादल्ला। रमज़ान का महीना था, 19 तारीख थी रमज़ान की। तलवार तेज करके अब्दुर्रहमान कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में जाके छुप गया। हज़रत अली शेर खुदा को जानता था कि सबसे पहले नमाज फजर के लिए मस्जिद में अली आते हैं, उनको कत्ल करना मेरे लिए आसान होगा। तलवार लिए खड़ा था। 19 रमज़ान को हज़रत अली शेर खुदा सहरी खा के रोज़े की नियत करके कूफा की मस्जिद तशरीफ़ लाए, और जैसे दाहिना कदम रखा, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। जैसे कदम रखा वैसे अब्दुर्रहमान ने तलवार मार दी।
कनपट्टी पे पड़ी, हजरत अली शेर खुदा ज़मीन पे आ गए, भगाए वार करके। इमाम हसन आ रहे थे पीछे से नमाज पढ़ने, उन्होंने भागने के अंदाज को समझा कि शायद ये कोई गलती करके भगा है, तो इमाम हसन ने थाम लिया। और थामा, इतने में हल्ला हुआ, शोर मची कि शेर खुदा पे वार हो गया, कातिलाना वार हो गया, फला कातिल है। इमाम हसन ने ले जाके उसको घर में बंद किया। आए अपने अब्बा हजरत अली को उठा के लेके गए, फिर दूध का प्याला पेश किया। हजरत अली शेर खुदा ने जब दूध का प्याला देखा तो फरमाते हैं मेरा कातिल कहाँ है? इमाम हसन कहते हैं मैंने उसे घर में बंद कर रखा है। तो हजरत अली का दिल देखो, हजरत अली फरमाते हैं ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से वो इंतजार में खड़ा रहा है, वो भूखा होगा। कमरे में तुमने बंद कर दिया है, खौफ और दहशत की वजह से उसका हलक सूख गया होगा। पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। इमाम हसन दूध का प्याला लेके गए और कहा ले पी ले, तो उसने मुंह मोड़ लिया, नहीं पिया। तो दूध का प्याला इमाम हसन वापस लाए, हजरत अली को फिर दिया। जब हजरत अली को पता चला कि मेरे दुश्मन ने इनकार कर दिया, तब हजरत अली की आंखों में आंसू आए थे। तब फरमाया था मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने सोचा था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला पी लेगा तो क़यामत के दिन मैं अपना खून माफ़ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूंगा, लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और ये कहे कि हजरत अली शेर खुदा 21 रमज़ान की रात में दुनिया से विसाल कर गए, शहीद हो गए। हजरत अली शेर खुदा भी चलते चलते ये सबक दे के गए कि अपने दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करो। इसलिए हम करबला वालों को मानते हैं और करबला वालों की भी माने, यानी उनको भी माने और जो उन्होंने किया उसको भी माने। हजरत अली शेर खुदा की आखिरी बात मैं बता रहा हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में तशरीफ लेके, दुश्मन की तीर आई, हजरत अली के रान में लग गई। हजरत अली घोड़े से नीचे आ गए, लोग तीर आए निकालने लगे। तो इतनी तकलीफ हुई कि हजरत अली ने कहा ना निकालो, लगता है तीर निकालोगे तो तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी, नहीं निकालने दिया। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो उसी हालत में हजरत अली नमाज के लिए खड़े हो गए। रान में तीर लटक रही और हजरत अली की नमाज अदा हो रही है। जब नमाज में मसरूफ हो गए तब मुजाहिदीन ने सोचा कि चलो हजरत अली की पूरी तवज्जो खुदा की तरफ। पूछा तीर क्या हुई? तब लोगों ने बताया कि जब आप नमाज में शामिल हुए तब हम लोगों ने तीर खींच लिया था। तो हजरत अली फिर सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के रोने लगे। कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अली को तूने ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाए कि रान से तीर निकल गई, इलाही अली को पता भी नहीं चला। अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐ लोगों इससे गौर करो कि हजरत अली की नमाज किस तरह होती थी कि जब नमाज पढ़ते थे तो पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होती थी, और आज नमाज पढ़ते हो कहाँ तवज्जो होती है? अल्लाह रहम करे। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि 5 ठोरे तबलीगी गए रहे तबलीग करे नमाज के, रास्ते में यह दरिया पड़ गए तो 5 वज़ू बने, एक इमाम बना, 4 ठोर मुक्तदी बने और नमाज पढ़े लगे। अतने में यह दरिया में कोनो चीज़ ज़ोर से कूदी तो एक मुक्तदी बगल वाले से कहते कौन चीज़ कूदी है रे? तो दूसर का कहते मछली हुई और का हुआ। तो तीसर का कहता है चुप रहो। तो चौथा कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। तो इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला हूँ, मेरी नहीं टूटी। बताओ, पढ़ी है नमाज और चलाई है ठुनकी कि कौन चीज़ कूदी है रे? और नमाज में इतना घमंड
और हजरत अली शेर खुदा की रान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। और दूसरी ये कि आज बहुत से लोग नमाज पढ़ाते हैं, तनिक सर में दर्द हो लाग तो छोड़ देते, पूछो काहे नहीं आए रहो मस्जिद में हो, अरे मौलाना साहब आते नहीं मूड फिराते, अरे तेरी मूड फिराए लाग तो नमाज छोड़े बैठे हो। और हजरत अली इस हालत में भी नमाज नहीं छोड़ रहे हैं। मुसीबत आने पर नमाज नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आज हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर है। एक गांव रहा है, गांव भर नमाज पढ़े जाए, एक आदमी नहीं जाए। गाँव वाले बहुत समझे नू नहीं माने, तो गाँव वाले ओके हुक्का पानी बंद कर दी। जब हुक्का पानी बंद कर दी, ना कोई बोले ना डोले, हफ्ता 2 हफ्ता बड़ी मुसीबत हुई गाँव के लिए। तब एक दिन कहीं लागत है गाँव वाले बगैर नमाज पढ़ाए न मनिए कहा, तो मजबूरन शुरू कर दी पढ़ाई लाग। 5-6 दिन पढ़ी से रहा है, छठे दिन के गाय लागत रहा है, गईवा मर गई। जब गईवा मर गए तो गाँव वाले पर बहुत खपा, खाए सारे नमाज पढ़ाए हमार गाय मराए डाली, नमाज न पढ़ी नहीं थी तो हमार गाय मरत ना, बहुत बड़ा जाए। तो गईवा तो मर गए, बछेवा रहा तो बछेवा का बांधे के लिए रस्सी पर एक दिन बैठी। वह रसीवा आए, वो बछेवा आए, उसके पखौरम गर्दना रगड़े लाग, तो भगा दी तके फिर भरे लाग। बचिया तो बचिया, दोबारा फिर रगड़े लाग, फिर भगा दी, फिर भरे लाग। बछेवा फिर लौटी, तो भी गुस्सा के कहा थे चली जाओ नहीं, 2 रकात भरे को तो तुम्हारे महतारी तो 6 दिन पढ़ा है तब मारा है, और तुम 2 रकात भरे को चली जाए थी। ऐसे जाए कि हालत नमाज में तकलीफ आ जाए तो समझते हैं कि नमाज की वजह से। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो। करबला वालों ने हमें यही तालीम दी है कि किसी हालत में मुसलमान की नमाज नहीं छूटनी। किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, और मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खान अहले बैत, मदह खान मुस्तफ़ा है मदह खान अहले बैत। और जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयत तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत, आयत तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। और बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। और कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले, सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले। और जान आलम हो फिदाए खानदान अहले बैत। तो ऐ लोगों, अहले बैत का महीना आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीना की मस्जिद में जुमा का खुतबा दे रहे थे कि इतने में हुजूर के बड़े नवासे हसन पहुंच गए। छोटे थे, खेलते हुए पहुंच गए। अल्लाह के रसूल ने खुतबा देना बंद कर दिया और हसन को उठा के गोद में ले लिया, प्यार फरमाया। प्यार फरमाने के बाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, मेरा ये बेटा हसन, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों में जब फूट पैदा होगी, मुसलमानों में 2 ग्रुप बन जाएंगे।
तो उन दोनों ग्रुपों में सुलह कराने वाला मेरा बेटा हसन होगा। ये मेरा बेटा हसन दो जमातों को सुलह करा के एक कराएगा। और जो मेरे नबी ने फरमाया वही हुआ कि तकरीबन 50 साल का ज़माना गुजर गया। उसके बाद जब 50 से भी ज़ायद सना 61 हिजरी में तो यजीद तख्त पर बैठा था। 50 साल का ज़माना गुजर गया कि मुसलमानों में ग्रुप पैदा हो गए। एक ग्रुप हज़रत अमीर माविया का साथी बन गया और एक ग्रुप हज़रत अली का साथी हुआ। दोनों में बड़ा इख्तिलाफ हुआ। फिर हज़रत अली शेर खुदा का विसाल हो गया तो हज़रत अली के बाद हज़रत अली के गद्दी पे हज़रत इमाम हसन बैठे। और जब इमाम हसन बैठे तो मुसलमानों में दो ग्रुप बड़े बड़े मौजूद थे। 6 महीना तक हज़रत इमाम हसन खिलाफत की गद्दी पर बैठे। उसके बाद खिलाफत उठा के हज़रत मेरे माविया को दे दिया और हज़रत मेरे माविया से सुलह कर लिया और फरमाया कि 6 महीना मैंने काम किया, इसमें मुझे कोई लज्जत नहीं महसूस हुई। और हज़रत मेरे माविया से सुलह करके मुसलमानों को एक कर दिया। तो जो सरकार ने 50 साल तकरीबन पहले कहा था वो इमाम हसन ने आज साबित कर दिया। लिहाजा हसन के मानने वालों, आप भी सुलह कराओ, आप झगड़ा न करो। अगर दो लोगों में मुकदमा हो तो दोनों को सुलह करा दो। इमाम हसन की रूह आपसे खुश हो जाएगी। अगर घर में झगड़ा हो सुलह करा दो, महल्ले में झगड़ा हो सुलह करा दो। अहले बैत ने हमें यही तालीम दिया है। इख्तिलाफ न करो, फूट पैदा न करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। ऐ लोगों, सब लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और आपस में फूट पैदा न करो। कुरान कहता है सब लोग मिल के रहो, आपस में फूट न बनाओ। इसलिए कि जब फूट होगी तो हमारी तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। मिलजुल के रहो। आपस का बताया गया है अल इख्तिलाफ मौतुन वल इत्तिहाद हयातुन। इख्तिलाफ मौत है और इत्तिहाद जिंदगी है। मिलजुल के रहोगे तो इंशाअल्लाह हमारी तुम्हारी जिंदगियों में निखार पैदा होगा। और अगर फूट पैदा करके रहेंगे तो हमारी आपकी जिंदगी खुशगवार नहीं रहेगी। इसलिए आपस में मोहब्बत पैदा करो। लेकिन आज बात बात पे झगड़ा, बात बात पे फूट। अगर एक आदमी अपने बिहार न खवाए पे तो दूसरों का न पूछी, कहीं हमका नहीं खवाई रहा है, मुका काहे खवाए। उसने हमको बारात में नहीं पूछा था तो हम उसको क्यों पूछ लें। ऐ लोगों, तुम लोगों ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर नबी का कलमा पढ़ा। जिस नबी पर ईमान लाए उस नबी का हुक्म है सिलमन कता का, रिश्ता जोड़ो उससे जो रिश्ता तोड़े। उससे लगाव पैदा करो जो तुमसे दूर भागे। वअफु अम्मन ज़लम का, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। माफ कर दो, बदला न लो, उससे ताल्लुक पैदा करो। इसीलिए मेरे नबी की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है कि जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो। मेरे नबी ने फरमाया और जो जुल्म करे उसको माफ कर दो।
और मेरे नबी ने कितना माफ़ किया। ताइफ के लोगों ने मेरे नबी पे पत्थर बरसाए थे। आज हम मिलाद पढ़ने आए हैं, आपने बुलाया। अदीदम मौलाना मोहम्मद ज़ीशान सल्लमहु, मौलाना रियाजुद्दीन, इन बच्चों ने मुझे आप लोगों के कहने पर बुलाया। मैं हाजिर हुआ। अच्छा इंतज़ाम है, अच्छा खाना पीना, सारा इंतज़ाम। और मिलाद पढ़ रहे हैं तो 10-20 आओ करत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ताइफ, किसी ने बुलाया नहीं था। खुद ब खुद मेरे पैगंबर पैदल ताइफ गए थे चल करके, और ताइफ जाने के बाद लोगों को जमा किया था और अल्लाह के एक होने की तालीम दी थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है। जब मेरे नबी ने वहदानियत का पैगाम दिया था तो ताइफ के लोगों ने पत्थर बरसाए थे, रुपया नहीं बरसाया था। इतना पत्थर बरसाया कि सरकार की पिंडलियां जख्मी हो गईं, जूते खून से भर गए। ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं मांगे थे, बल्कि दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। तो मेरे नबी ने माफ़ किया है, फरमाया है जो जुल्म करे उसे माफ़ कर दो, और जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो। तो मेरे नबी का भी यही फरमान है, कुरान का भी यही फरमान है कि आपस में मुत्तहिद होके रहो, इख्तिलाफ न करो। लेकिन आज हमारा तुम्हारा माशरा इस चीज़ से दूर होता जा रहा है। छोटा सा गांव है, उसमें भी पार्टी बंदी है, उसमें भी कई खानदान हैं। छोटा सा गांव फिर भी पार्टी बंदी। और हम दावा करते हैं कि हम अपने पैगंबर के उसूल पे चलने वाले हैं। आज हम और आपको चाहे जितना कुरान हदीस सुनाया जाए, लेकिन हमारे आप पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। चाहे जितनी तकरीर कर डाले। इसीलिए बताया जाता है वमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए फहिजरतहु इला मा हाजरा, तो उसकी हिजरत उसी तक मानी जाएगी, यानी अल्लाह और उसके रसूल उसका सिला उसको देंगे। वमन कानत हिजरतहु इला दुनिया, और जिसकी हिजरत दुनिया कमाने के लिए है, और इमरातिन यनकिहुहा, या किसी औरत की चक्कर में कि औरत से निकाह करे, फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत वहीं तक होगी। पता चला मेरे पैगंबर ने बता दिया कि अमलों का दारो मदार नियत पर है। तो हमारे वो नौजवान भाई या वो बच्चे या वो लोग जिन्होंने आज इस इंतज़ाम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, अल्लाह उनकी नीयतों को देख रहा है, ज़रूर उनको इस नीयत का सिला मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह का वादा इन्नल्लाह ला यदीउ अजरल आमिलीन, बेशक अल्लाह ताला काम करने वालों के मजदूरी को कभी ज़ाय नहीं करता, अल्लाह अजर अता फरमाएगा। तो आज हम और आप
एक अल्लाह वाले के आस्ताने पे हाजिर हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं, और अल्लाह के महबूब बनने के लिए नबी की पैरवी ज़रूरी है। नबी की सुन्नतों से दूर होकर, नबी की शरीयत से दूर होकर कोई अल्लाह का महबूब हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ नबी तुम फरमा दो लोगों से कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमको अपना महबूब बना लेगा। तो अपने नबी की पैरवी ज़रूरी है, नबी की सुन्नतों पर अमल करना ज़रूरी है। देखिए, ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है जिसको जिलहिज्जा कहते हैं, और अब इसके बाद चांद निकलेगा तो इस्लामी साल का पहला महीना होगा। उस महीने का नाम मुहर्रम है। मुहर्रम को निस्बत है अहले बैत अतहार से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले वो हैं कि जिन्होंने उनसे मोहब्बत की वो कामयाब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के वक्त फरमाया था, इन्नी तारिकुन, बेशक मैं छोड़ने वाला हूँ, फीकुम, तुम में, दो चीज़ें मैं छोड़ने वाला हूँ। इन तमसस्कहुमा, कि अगर तुम लोगों ने उन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ लिया, लन तदिल्लो, कभी तुम गुमराह नहीं होगे। उन दो चीज़ों को पकड़े रहोगे तो कभी राहे हक से हटोगे नहीं। वो दो चीज़ें कौन है? हुजूर ने फरमाया था, अहदुहुमा किताबुल्लाह, उन दोनों में के एक अल्लाह की किताब यानी कुरान है, वसानियुमा इतरते, और दोनों में का दूसरे मेरी अहले बैत है, मेरे घर वाले।